Assalamualaikum boys. In my last lecture, I told you that we do some translation of present, past, indefinite tense. So here we are. We keep on, boys, try to improve the quality of our lecture, but still there is a lot of capacity to improve. But with the passage of time, as the time passes, we'll improve the quality of lectures. Things are not available in the market actually. The things we require are not available in Abbottabad at least. तो आसान है। मैंने एक परिंदा देखा, ठीक। I saw a bird हमने ट्रेन में सफ़र किया, राइट। वी traveled by train. You'll find that everywhere we are using the second form of the verb. मैं सुबह सवेरे उठा, मैं सुबह सवेरे उठा। I got up. Beta, I have told you the difference between got up and wake up. Wake up when you open your eyes. I woke up early in the morning means that I opened my eyes early in the morning. But when you leave the bed, उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, there got up, get up. And got up. This is the difference between wake up and got up. बिस्तर छोड़ना, got up, and आँख खुलना, जागना जिसको हम कहते हैं, वो wake up. वो वक्त पर पहुंचे। They arrived on time. ठीक।
अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस बताऊं, ऑन टाइम एंड इन टाइम। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम। बेटा मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा। इन टाइम मीन्स इन टाइम मीन्स आपको 1 बजे किसी जगह पहुंचना है और आप वहां पर 1:45 10 मिनट कम 1 बजे पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हम ऑन टाइम इन टाइम इस्तेमाल करेंगे। इन टाइम्स मीन्स सम टाइम टू स्पेयर। एंड ऑन टाइम मीन्स exactly at the exactly at the time। 12 बजे पहुंचना है तो आप 12 बजे पहुंच के यू आर ऑन टाइम। 12 बजे पहुंचना है, आप 11:15 बजे पहुंच गए, 10 minutes to 12 पे पहुंच गए, यू आर इन टाइम। That is the difference between on time and in time। वो वक्त पर पहुंचे, यानी 1 बजे का वक्त था और वो 1 बजे पहुंचे, तो they arrived on time। उसने चाय पी, ही टुक टी। ठीक है, आप इट्स नॉट ही ड्रैंक टी, राइट, ही टुक टी। अकबर ने अपनी गाय फरोख्त की। अकबर सोल्ड हिज काउ। ठीक, अकबर ने, मेरे भाई ने मेरा इंतज़ार नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा? माई ब्रदर शाबाश डिड नॉट वेट फॉर मी। ठीक है बेटे, डिड नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। माई ब्रदर डिड नॉट वेट फॉर मी।
क्या तुमने पिछले साल हज किया? क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। तो जिस तरह नेगेटिव में आपने डिड नॉट लगाया, क्वेश्चन में डिड पहले आ जाएगा। डिड यू परफॉर्म हज लास्ट ईयर? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी है। एयरपोर्ट को उर्दू में हवाई अड्डा कहते हैं, ठीक है। कहीं हवाई अड्डा आ जाए तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो एयरपोर्ट, ठीक है। द प्लेन लैंडेड at Karachi airport। ठीक है। जहाज़ के उतरने को लैंड और जहाज़ के हवा में बुलंद होने को टेक ऑफ। ठीक है बेटे, ये दो चीज़ें याद रखनी है, लैंड एंड टेक ऑफ। पास में अगर आएंगे तो टुक ऑफ बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने लैंड से लैंडेड कर दिया, जहाज़ का उतरना, लैंड करना, और जहाज़ का ज़मीन से उठना, बुलंद होना, हवा में बुलंद होना, टेक ऑफ। क्या उस्ताद साहब ने आज उर्दू पढ़ाई? क्वेश्चन है बेटे, क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आई हैव टोल्ड यू दैट इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्ट कि क्या उस्ताद साहब ने आज उर्दू पढ़ाई, ठीक है, द टीचर टॉट, क्वेश्चन ख़त्म कर दें, द टीचर टॉट उर्दू टुडे। अब क्या से शुरू करो, क्या उस्ताद ने आज उर्दू पढ़ाई? डिड द टीचर टीच उर्दू टुडे? उर्दू का बेटे यू कैपिटल आएगा, इट्स नेम ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पश्तो आप जब लिखेंगे, लैंग्वेज का नाम लेंगे तो दैट विल बी विद कैपिटल लेटर। रिमेंबर दिस।
उन्होंने कई इमारतों को तबाह कर डाला। उन्होंने कई इमारतों को तबाह कर डाला। दे, उन्होंने प्लूरल है बेटे, ठीक है। दे destroyed many buildings. They destroyed many buildings. हमने जंगल में एक शेर देखा। We saw a tiger in the jungle. ठीक है बेटे, we saw a tiger in the jungle. So on and so on. And the basic thing is that we must have noticed that we used second form of the verb, did not in negative sentences, and did in question sentences. Now I'll give you an exercise, ठीक है? You will do it by yourself. ये आपने नोटबुक पर करनी है, उसकी फिर आपने फ़ोटो लेनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है, राइट? एक्सरसाइज आपने करनी है। और बेटा आपका एक टेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ है ऑफिस में। You can send somebody, anybody, your parents, anybody. And because now we must start towards our aim. जो हमारा एम है हम उसकी तरफ बढ़ें। तो उसमें मैंने टेंसेस जो हमने पढ़ लिए हैं, आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, ठीक है। इट्स अ रिटन टेस्ट, 50 मार्क्स का टेस्ट है, 5 क्वेश्चंस हैं, एंड यू विल हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम माई ऑफिस ऑन मंडे। टाइम 10:30 to 1:30, ठीक है। सुबह 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक वो टेस्ट आपने कलेक्ट करना है। जो बहुत दूर के बच्चे हैं, ठीक है, उनको हम वही टेस्ट PDF फाइल बनाकर व्हाट्सएप कर देंगे, राइट? क्लियर? नाउ आपने अब ये टेस्ट लिखना है और मुझे भेजना है। I can still give you some time to copy it. ठीक है। अकबर ने अपनी गाय फ़रोख्त की। अकबर सोल्ड हिज काउ, मिट गया है। मेरे भाई ने मेरा इंतज़ार न किया। माई ब्रदर डिड नॉट वेट फॉर मी। क्या तुमने पिछले साल हज किया? डिड यू परफॉर्म हज लास्ट ईयर? जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर उतरा। द प्लेन लैंडेड एट कराची एयरपोर्ट। क्या उस्ताद साहब ने आज उर्दू पढ़ाई? डिड द टीचर टीच उर्दू टुडे? उन्होंने कई इमारतों को तबाह कर डाला। दे डिस्ट्रॉयड मैनी बिल्डिंग्स।
हमने जंगल में एक शेर देखा, वी सॉ अ टाइगर इन द जंगल। बेटा इसके बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस शुरू होगा, वहाँ पर हम एक दिन लगाएंगे बिकॉज इट्स वेरी इजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ठीक है, इज आर एम के साथ आपने क्या लगाया था, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ही इज क्राइंग, दे आर लाफिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वही चीज़ होगी, सिर्फ इज आर एम के बजाय वाज और वर लग जाएंगे, ठीक है। आई वॉज, दे वर, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, राइट, वी आर, वी वर। अब आप बेटा एक एक्सरसाइज लिखें। अब आपने ये एक्सरसाइज खुद करनी है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। अब बेटे ये जो किसी गांव में है, यहाँ पर हम इसको ऐसे शुरू करेंगे, मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाता हूँ। There lived, ये ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। किसी गांव में जब ऐसा जिक्र आ जाएगा तो यहाँ पर हम ऐसे शुरू करेंगे, There lived a boy। वो हर वक्त बुरे लड़कों में खेलता रहता, ठीक है, हर वक्त के लिए, ऑल द टाइम। बुरे लड़के, बैड बॉयज, ठीक है। वो सिगरेट पीने लग गया। अब बेटे यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड आएगा कि किसी नशे को शुरू करने से के लिए हम एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज ही टुक टू स्मोकिंग, यानी कि नशा शुरू किया ना उसने, ही टुक टू स्मोकिंग। उसकी अम्मी को ये बात पसंद न थी, ठीक है, ये बात या ये आदत पसंद न थी। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान है, मैं इसका कोई गाइड नहीं दूंगा आपको।
खूब पीटा, खूब पीटने के लिए एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, टू गिव अ साउंड। टू गिव अ साउंड बीटिंग, जिसको फैंटी लगाना कहते हैं। ठीक है, खूब पता नहीं चल रहा है कहाँ मार रहे हैं, कहाँ लग रही है। तो टू गिव अ साउंड बीटिंग, खूब पिटाई करना। कभी हुई है? वो घर से भाग गया। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, रन, रैन, रन, राइट। उसकी जेब खाली थी। जब घर से भाग गया तो उसकी जेब खाली थी। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, कोई नया फ्रेज़ नहीं लग रहा है। उसे बहुत भूख लगी। ही फेल्ट, ठीक है, टू फील हंग्री। उसने एक आदमी की जेब काटी। बेटे, जेब काटना टू पिक पॉकेट, ठीक है। और पिक पॉकेट जेब तलाश को भी कहते हैं। जेब कुतरे नहीं होते जो जेब से पैसे निकालते हैं, उनको भी पिक पॉकेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसने एक आदमी की जेब काट ली। ही पिक्ड पॉकेट। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, आदमी ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। वो उसे पुलिस चौकी ले गया। ठीक है, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन।
पुलिस वाले ने उसे हवालात में बंद कर दिया। द पुलिसमैन, ठीक है, हवालात, लॉकअप, LOCK, लॉक, लॉकअप, ठीक है, हवालात में बंद कर दिया। आखिरी क्या है? बदी का अंजाम बुरा। इसका मैं लिख देता हूं। बदी का अंजाम बुरा, a bad way has a bad end. A bad way has a bad end. राइट बेटा, इसको मैंने आपको बताया है। इसको खूबसूरत अपना ऊपर नाम लिखना है, राइट। ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ब्लैक पॉइंटर लिखना है, डेट लिखनी है, टेस्ट इंग्लिश। ब्लैक पॉइंटर से इसको साफ सी एक, पहले इसको आप ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसका व्हाट्सएप अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। राइट बेटा, दैट इज़ योर होमवर्क। और वो टेस्ट जो है मेरे ऑफिस से कलेक्ट करना है, उसको नहीं भूलना है। ओके, we'll meet tomorrow with past continuous tense. We'll give just one lesson to past continuous tense. I've told you that it's very easy, very easy. Right. Thank you very much, boys. Take care.